हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका नई वीडियो में स्वागत है। इस टाइम मैं हूँ हरिद्वार में जो मैं चला हूँ जल लेकर, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। रास्ते के जो कंडीशन है और जिस प्रकार मैं आपको चल रहा हूँ, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा। जल मैंने उठा लिया है। जल मैंने उठाया था 5 तारीख को। 5 तारीख से 10 तारीख तक मैं कंटिन्यू चलूंगा। उसके चलते हुए जितने भी विशाल कावड़ है, छोटी से छोटी कावड़ है, मैं आपको उनके बारे में अपडेट देता रहूंगा। सामने मेरे देखिए, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इस टाइम कलश कावड़ बहुत चल रही है। इसके लेते हुए कोई 51 लीटर है, कोई 101 लीटर, कोई 200 लीटर है। तो जितने भी शिव भक्त हैं, जो सारे अपने जल उठाकर अपने घर की ओर चल दी है। उसके लेते हुए मैं आपको भीड़ दिखाना चाह रहा हूँ। जो मतलब कावड़ की भीड़ है ना, वो सावन में सबसे ज्यादा मानी जाती है, शिवरात्रि तक। सामने मेरे देखिए, ये भोला है। इसका जल है 51 लीटर। और जो बिना सपोर्ट के, ये बंदा, ये भोला जो है, बिना सपोर्ट के 51 लीटर जल अपने ऊपर उठा लेगा। उठाने के बाद सीधे ही चलता है अपने लक्ष्य की ओर। बारिश की बात करूं तो आज 2 दिन से कंटिन्यू बारिश रुड़की में बहुत तेजी से हो रही थी। रुड़की जैसे ही पार करी, बारिश थोड़ी कम हुई। बारिश कम होने के कारण थोड़ा मौसम साफ हुआ। साफ होने के कारण थोड़ा बहुत हम आगे भी चले। इसके चलते हुए कावड़ों की भक्त, शिव भक्त जो है, अपना बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, जिसके चलते हुए बारिश रुक गई थी। उसी टाइम, शाम के टाइम, मैं आपको चलता हूँ आगे की ओर लेकर। जितने भी ये शिव भक्त हैं, अपने सब रेन कोट वगैरह पहन कर चल रहे हैं। फिलहाल मैं एक ही बात करना चाहूंगा कि हरिद्वार में जो भी शिव भक्त कांवड़ लेने आ रहा है, वो चप्पल ना पहन के आए। चप्पल पहनने से जो पैर की कंडीशन जो होती है, वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिससे कि छाले वगैरह, खाल पटका, गीले पानी में, बारिश के पानी में, क्योंकि बारिश का पानी थोड़ा साफ नहीं होता, उसके चलते हुए गंदगी होते हुए छाले पैर में पड़ जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखिए सड़क के किनारे जो ये पानी बह रहा है, भरा हुआ है, ये बारिश का भरा हुआ है। इसके चलते हुए पैरों में लगेगा, उसके चलते हुए गंदगी होगी। गंदगी होने के कारण छाले पैर में पड़ जाएंगी। तो इसलिए मेरी राय एक ही है कि जो भी शिप भक्त आए, अगली बार आए तो अपना जूते सेफ्टी से पहन के जाए। ये शिप, ये विशाल कावड़ है, सामने मेरे देखिए। ऐसी ऐसी कावड़ें बहुत सी मिलेगी, मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते में, क्योंकि मैं भी अभी चल ही रहा हूँ। मुझे जाना है मोदी नगर। हरिद्वार से मैंने अपना जल उठा लिया है। 5 तारीख को मैं जल उठाया था। रास्ते में डीजे कंपटीशन मिला है मुझे। ये देखिए, उत्सव डीजे है बड़ौद का। और सब दूसरे डीजे है, उसका नाम क्लियर हो नहीं पा रहा है। तो फिलहाल जो इनका कंपटीशन हुआ था, उसमें डीजे जो जीता है, वो जीता है बड़ौद का डीजे, क्योंकि जो साउंड क्वालिटी और बेस सब चीज़ इसी क्लियर थी। इसके चलते हुए उत्सव डीजे आगे निकल चुका था बड़ौद के अंदर से। कंपटीशन लगभग 5 से 10 मिनट का हुआ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो मैं बना नहीं पाया। भीड़ ज़्यादा हो गई थी यहाँ पर, पुलिस वगैरह सब चीज़ आ गई थी। तो पुलिस प्रशासन ने आके, पीछे जाम लग गया था, क्योंकि कावड़े और भी आ रही थी। इसके चलते हुए पुलिस वालों ने इस ट्रक, दोनों डीसीएम को आगे की ओर बढ़ा दिया। दूसरे डीजे का नाम है लक्ष्मी डीजे। लक्ष्मी डीजे, उत्सव डीजे कंपेयर हो रहे थे दोनों आपस में। जो इनका कंपटीशन हुआ था, वो हुआ था रुड़की में। रुड़की में होने के बाद ये आगे उत्सव डीजे ने एक और कंपटीशन करा था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे जैसे मैं आप चलता रहा हूँ वीडियो में, वैसे मैं आपको कंपटीशन दिखाता रहूंगा। पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक, इतनी पब्लिक थी, ये देखिए पीछे सिर्फ कावड़ जो है वो उत्सव डीजे की है। और जो दूसरा डीजे है लक्ष्मी डीजे, उसका कुछ पता नहीं है, उसकी कावड़ थोड़ी आगे की ओर खड़ी है। मौसम की बात करो तो धूप एकदम तेज निकली हुई थी, इसके चलते हुए स्किन पूरी काली हो चुकी है। और देखिए सामने मेरे, इस टाइम ये वाइट डमरू है, जो मुझे ट्रैवलिंग करते हुए मिला था। ये मेरे साथ ही था जब से मोदी नगर तक, क्योंकि ये बंदा है निवाड़ी रोड का। सामने देखिए, डीजे के ऊपर जितने भी बंदे खड़े हैं, सबकी निगाहें उस सब डीजे पर है, क्योंकि जो बेस्ट जो बजाता वो उस सभी डीजे बजाता। इसके चलते हुए उस सब डीजे ने अपनी जीत एक और कर ली। चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि अभी तो लंबा प्रोसेस है, इनका होता ही रहेगा। वैसे मैं आपको भीड़ की बात करूँ तो भीड़ दोनों तरफ ही इक्वल है। मेन चीज जो है वो है बेस। बेस क्लियर था उस सब डीजे का। और एक कावड़ की बात करूँ तो सामने एक कावड़ है, देखिए, ये उस सब डीजे की कावड़ है। वो सब एकदम साफ था, क्योंकि खतौली रुड़की पार होने के बाद बारिश हमें कहीं नहीं मिली।
खतौली में इतनी बारिश थी, उसके बाद हमें कहीं बारिश नहीं मिली। और तो और मिली तो मिली सिर्फ धूप। धूप बहुत तेज थी, इससे चलते हुए दोपहर में चलना इम्पॉसिबल था। इसलिए हमने नाइट में किलोमीटर खींचा, दिन के 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर खींचकर हमारे पंडाल में आ गए हैं। इस टाइम हम देखिए पूरा नाइट व्यू है पंडाल का, जहाँ हम सोए थे। सुबह मून, ये नाइट व्यू है। जितने भी शिव भक्त थे सब अपना चद्दर बिछाकर पंडाल में सोने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके चलते हुए सोने की ओर देखा जाए तो शाम सारे जो शिव भक्त थे सब एकदम इक्वल अपना सोने के लिए तैयार थे। सामने मेरे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ बैक कैमरे से, जितने भी ये सो रहे हैं, ये सब शिव भक्त सो रहे हैं। सोने के लिए फैसिलिटी अच्छी थी, कूलर वगैरह सब चीज लगा रखा था, वाटर प्रूफ टेंट था। इसके चलते कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सुबह मॉर्निंग होते ही हम निकल गए थे खतौली की ओर। खतौली के आसपास आने के बाद हमें लगा कि मौसम साफ है, तो सामने मेरे देखिए छोटी छोटी कावड़े जा रही है। और जितना भी हो सके तो रात को अपना किलोमीटर के हिसाब से चले, दिन में कम से कम चले, क्योंकि दिन में तो आप चलोगे तो गर्मी ज़्यादा लगेगी। गर्मी ज़्यादा लगने के कारण आप ज़्यादा चल नहीं पाओगे। इसलिए मेरी राय एक ही है, अपना आराम आराम से धीरे धीरे नाइट में 30-40 किलोमीटर खींचे और 4 दिन में, 4 से 5 दिन में अपने यहाँ आ जाए। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा न्यू चैनल आशु ट्रैवल